नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि 2020 में दूर्वा अष्टमी और राधा अष्टमी कितनी तारीख को है, दूर्वा अष्टमी किसे कहते हैं, उस दिन हमें क्या करना चाहिए, और राधा अष्टमी में राधा जी का पूजन किस समय हमें करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 25 अगस्त 2020 वार मंगलवार के दिन राधा अष्टमी है, क्योंकि भविष्य पुराण में कहा गया है कि भाद्रे मास सिते पक्षे अष्टमी याच तिथिर भवेत अस्याम दिनाधौ विजिते नक्षत्रे चानुराधिके, अर्थात भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में अनुराधा नक्षत्र में राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये भविष्य पुराण में प्रमाण के लिए आपको बता रहा हूँ, कहीं आपके मन में ये शंका ना हो जाए कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। वहीं नारद पुराण में कहा गया है कि राधा जी का पूजन ठीक मध्याह्न काल में करना अति शुभ माना गया है, इसलिए मध्याह्न काल में ही हमें राधा जी का पूजन करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। मध्याह्न काल 25 तारीख को 11:12 से लेकर के 1:46 तक रहेगा, इसलिए 25 अगस्त को ही राधा अष्टमी का पावन उत्सव हमने मनाना है। क्योंकि इस महामारी के बीच मंदिरों में जाना संभव नहीं है, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हमें नहीं करनी है, तो इसलिए हम ये पावन उत्सव अपने घर में ही मनाएं। जिस प्रकार से हमने जन्माष्टमी का व्रत का जो महोत्सव है वो अपने घर में ही अपने परिवार के साथ मनाया, इसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी का भी उत्सव अपने परिवार के साथ अपने घर में ही मनाना है। इस दिन हमें राधा जी का पूजन करना है, षोडशोपचार विधि से बड़े धूमधाम से उत्सव मनाना है, भजन संकीर्तन करने हैं, अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाने हैं भोग लगाने के लिए। जितनी भी हमारी सामर्थ्य है अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें उत्सव मनाना चाहिए। जो हमारे निजी रिश्तेदार हैं या आस पड़ोसी है उनको हम अपने घर में बुला सकते हैं उत्सव मनाने के लिए। तो ध्यान रखें, जो चीज़ें पूजनों में वर्जित होती है जैसे मांस, मीट इत्यादि, लहसुन प्याज इत्यादि, इनका प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है भोग बनाने में। कई लोग क्या करते हैं कि भगवान को भोग लगा देते हैं पर लहसुन प्याज इत्यादि भी डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और व्रत वाले दिन तेल का प्रयोग तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, घी का ही प्रयोग हमें व्रत वाले दिन करना चाहिए। तब वो भगवान का भोग हम बनाएं या अपने लिए हम प्रसाद बनाएं तो उसमें घी का ही प्रयोग करें, क्योंकि कहा गया है कि जो भोजन भगवान को अर्पण न किया जाए वो भोजन दूषित हो जाता है, उसको खाने वाले की बुद्धि खराब हो जाती है। और जब हम उस भोग को पहले भगवान को अर्पित करते हैं तो फिर उसके बाद वो भोजन नहीं रहता है, वो महाप्रसाद बन जाता है, क्योंकि हमने ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वो भोग हमने पूरे भोजन में मिश्रित कर दिया, अर्थात मिला दिया, तो वो महाप्रसादी बन जाता है। उसके बाद अगर हम उसको ग्रहण करेंगे अर्थात खाएंगे तो हमारा मन भी पवित्र होगा, हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी और भगवान का प्रसाद भी हमें ग्रहण करने को मिलेगा। इस प्रकार से आपने राधा अष्टमी का उत्सव मनाना है। आपके मन में कोई शंका ना हो, इसलिए मैंने आपको प्रमाण के साथ बताया है कि 25 तारीख को ही राधा अष्टमी है। अब हम बात करते हैं कि दूर्वा अष्टमी। 25 तारीख को ही दूर्वा अष्टमी है, तो इस दिन हमें दूर्वा की पूजा करनी चाहिए। दूर्वा घास हो तो वहाँ हमें जल डालना चाहिए। उसके बाद हम दूर्वा ला करके गणेश जी का पूजन करें दूब घास से, क्योंकि दूर्वा जो है जिसको हम दूब घास भी कहते हैं,
भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। तो दूब घास हम क्यों चढ़ाते हैं भगवान गणेश को? आपने सुना होगा, जब ब्राह्मण देवता हमारे घर में पूजन करने आते हैं तो दूर्वा चढ़ाते समय वो कहते हैं कि वंश वृद्ध्यर्थे दूर्वांकुरान समर्पयामि। वंश की वृद्धि के लिए हम दूर्वा घास अर्थात दूब घास भगवान को अर्पण करते हैं। इसलिए दूब घास भगवान को चढ़ाना चाहिए। दूब घास की बहुत महिमा है। दूब घास की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान गणेश को क्यों दूब घास चढ़ती है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दूब घास की महिमा जब सुनी तो गुरु नानक देव ने भी कहा है कि नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही दूब, और सबे घास जर जाएगी पर दूब खूब की खूब। कि ऐसे कोमल, ऐसे छोटे बन के रहो जैसे दूब घास ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, और सारी घास जल जाती है पर दूब खूब की खूब, दूब वैसे की वैसे रहती है। दूब घास अगर सूख जाए तो उसके ऊपर यदि हम थोड़ा जल डाल दें तो फिर से हरी भरी हो जाती है। तो वंश वृद्धि के लिए हम भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करते हैं अर्थात चढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे दूब घास फैलती चली जाती है, ऐसे ही हम भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश की वृद्धि भी ऐसे ही बढ़ती जाए, हमारा घर परिवार भी ऐसे सुखमय रहे। क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, संकट नाशक हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको राधा अष्टमी उत्सव मनाने की विधि बताई, कितनी तारीख को है, दूर्वा अष्टमी में हमें क्या करना चाहिए, तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।